क्या इंडिया आज अडानी बन गया है? INDIA से वो ADANI बन चुका है। दिल्ली की सरकारों ने भी छला है और राज्य की सरकारों ने भी छला है। जब राज्य की बारी आएगी तो हम राज्य से मुकाबला करेंगे। फिलहाल दिल्ली की बारी है तो दिल्ली से भी हम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कि कोई इंसान इतना अमीर ना हो कि किसी आदमी को खरीद ले और कोई आदमी इतना गरीब ना हो कि उसे बेचना पड़े अपने आप को। झारखंड एक तरह से कहें तो आज भी गुलाम है। आज भी यहाँ कैपिटलिज्म के लोग मनमाने ढंग से नियम बना रहे हैं, मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। पूजा सिंघल 25 करोड़, छवि रंजन जमीन का घोटाला, विजय वीरेंद्र राम उसका बेटा 3500 का कुर्ता पहनता है, 900 का पानी पीता है। किस प्रकार से इस राज्य को लूटा जा रहा है? तो आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा भक्ति उतार के बोलिए, ये दुनिया में कहाँ इस प्रकार का नियम होगा कि आप केला खरीद के ले गए हैं, केला खा लिए और छिलका पीस दुकानदार को वापस कर दिए। ये है झारखंड। हमारे पास सुदेश बाबू है, हमारे पास हेमंत बाबू है, हमारे पास बाबूलाल जी हैं। क्यों बंद हैं? क्योंकि सबका कंपनी से, फैक्ट्री से, मॉल से, कंपनी से दुकानदारी चलता है। सबका तो संबंध है, इसमें कोई जग छुपा नहीं है। तो जिस दिन किसी अमीर का 10 अरब से पैसा ऊपर जाता है, सीधा वो सरकारी फंड में जाना चाहिए। बाकायदा ही आपको मजाक लगेगा कि ये लड़का क्या बोल रहा है। जोहार। अभी हमारे साथ हैं जयराम महतो जी, और जयराम महतो जी आज हजारीबाग में थे। बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन इन्होंने किया था। हजारों की संख्या में भीड़ आई थी। क्या माने जयराम जी, राजनीति में उतरना अब एकदम निश्चित हो गया है? देखिए, जब घोषणा हो चुकी है और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं, इसकी चर्चा हो चुकी है, तो लिहाजा अब कहीं ना कहीं हमें आना ही होगा। आना इसलिए भी होगा कि बहुत लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियों को छोड़ा, बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार से नाता तोड़ा है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो इसलिए हमारे साथ आए हैं कि कुछ बदलाव हो सके। बदलाव केवल और केवल लोकतांत्रिक ढांचों में रहकर ही कर सकते हैं। जिस प्रकार आप पत्रकारिता के अंग है, हमें विधायिका का अंग बनना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग की प्राथमिकता होगी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, वहाँ एक संदेश देने का। क्योंकि छला हमें दिल्ली में भी है, दिल्ली की सरकारों ने भी छला है और राज्य की सरकारों ने भी छला है। जब राज्य की बारी आएगी तो हम राज्य से मुकाबला करेंगे। फिलहाल दिल्ली की बारी है तो दिल्ली से भी हम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बलियापुर के बाद हजारीबाग, यहाँ भी उसी हिसाब से बेहिसाब भीड़। क्या लगता है भीड़ वोट में तब्दील होगा? निश्चय ही। अगर नहीं होता मिथिलेश दा तो आज हजारीबाग टाउनशिप एरिया पड़ता है। यहाँ ग्रामीणों की संख्या कम है, ऊपर से हमारे स्वजातियों की भी संख्या कम है, जो आरोप लगातार लगता आया है हम पर। लेकिन आज उसी तर्ज पर बलियापुर के ही लमसम भीड़ देखकर, आवाम को उमड़ता देखकर ये तो आभास हो चुका है कि ये पीड़ित लोग हैं और इन्हें एक नए नेतृत्व की तलाश है। एक नए विचारधारा के साथ स्थापित जो लोग होंगे उनके ये समर्थक हैं। तो इसीलिए आज बड़ा अच्छा लगा कि टाउनशिप में हम लोग इस प्रकार कार्यक्रम कर पाएँ। तो ये हमारे लिए भी आज एक ऐतिहासिक दिन है, अविस्मरणीय दिन है। और मेरा मानना है, हमने शुरू से कहा है कि हमारी राजनीति जो होगी वो बाकियों से अलग होगी। भगत सिंह कहा करते थे, जो रूसों का कथन था, भगत सिंह भी अपनी जेल डायरी में कहा करते थे कि कोई इंसान इतना अमीर ना हो कि किसी आदमी को खरीद ले और कोई आदमी इतना गरीब ना हो कि उसे बेचना पड़े अपने आप को। तो हम लोग भी वही चाहते हैं। जब सारे देश में कानूनें हैं, सारे देश के लोगों के हितार्थ के लिए कानूनें हैं, तो वही कानूनें जब झारखंड आती है दम क्यों तोड़ती है? अभी देखिए, बगल में बड़का गांव इसी हजारीबाग में आज सालों से लोग धरने पर बैठे हैं। गोंदलपुरा में लगातार जबरन जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। क्या इंडिया आज अडानी बन गया है? INDIA से वो ADANI बन चुका है। जबरन जमीनें लिया जा रहा है। गोड्डा में आप कारनामा दोहरा चुके हैं। गोड्डा में बिजली के लिए आप जमीन लिए, सारा बांग्लादेश को बेच रहे हैं। तो क्यों भाई, ये अन्याय झारखंड के साथ ही क्यों? यहाँ के लोग के मरने के लिए पैदा हुए हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उससे CO2, NO2, SO2 बन रहा है। उससे जो भी प्रदूषण होगा, जो भी जलवायु में बदलाव होगा, उससे टेम्परेचर में बदलाव होगा, उससे झारखंड के लोगों पर दुष्परिणाम पड़ेगा। हमारी नस्लें बर्बाद होंगी, हमारे खेत खलिहान बंजर होंगे। क्या हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं? जब मरने के लिए पैदा हुए हैं तो एक बार लड़ लेते हैं ना। पहली लड़ाई वैचारिक यानी विचार, आइडियाज। तो आइडियाज को तो हम आपके चैनल के माध्यम से हजारों बार रखे हैं। अब हमें हाउस में जाकर अपनी बातों को रखना होगा। उस हाउस में जाकर हमें इस बात को रखना होगा कि हमारे साथ क्या अन्याय है। और अन्याय है तो देशवासियों को भी राय लेंगे कि क्या इस अन्याय के आप खिलाफ हैं या समर्थक हैं। क्योंकि वो आपका राज्य नहीं है, लेकिन मानवता के नाते आप क्या कहते हैं? राज्य पूरे देशवासी इस पर निर्णय देंगे। आज मैं बाकायदा भी हरियाणा के उदाहरण लीजिए। हरियाणा में 1600 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होना था। माननीय प्रधानमंत्री वापस लेते हैं कि नहीं, बिजली प्रोडक्शन झारखंड में ही होगा। जमीन जबरदस्ती झारखंडियों से लिया जाएगा, कोयला झारखंड का, बिजली बनेगी यहाँ और फिर हरियाणा को बेचा जाएगा। क्यों भाई, मरने के लिए झारखंड के लोग हैं। दबी जुबान बात हो रही है कि छात्र थे, राजनीति में आए, विधानसभा लड़ना था, अब तो लोकसभा की भी इच्छा कर रहे हैं। इच्छा नहीं है, जरूरत है। अभी बुढ़ाखाप के लोग पैदल जाएंगे राज्यपाल से मिलने के लिए। मामला है रोंगटा फैक्ट्री का, आलोक प्राइवेट स्टील लिमिटेड कंपनी का मामला है। सॉरी, आलोक लिमिटेड जो कंपनी है उसका मामला है। क्यों? अगर वहाँ के जो MP हैं इस बात को लोकसभा में रख देते हैं तो पब्लिक हमारे साथ ही नहीं आती।
मामला है आवाज़ बनने का, मामला है हमारे दर्द को हाउस में रखने का। हमें कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। सही बात है, अगर हम लोग को व्यक्तिगत राजनीति की इच्छा होती तो हम लोग विधानसभा फोकस करते, विधायक बनने का ख्वाब देखते हैं। हम लोग लोकसभा के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब दर्द, हमें दर्द से मतलब है कि दर्द का समाधान कैसे होगा। और झारखंड जिस परिस्थिति में आज खड़ा है, चारों तरफ दर्द है। कर्णपुरा कोल ब्लॉक का जैसे ही आवंटन घोषणा ही हो चुका है, वहाँ लगभग 235 गाँव विस्थापित होंगे। हमारे पास कोई विस्थापन की नीति नहीं है। जबरन गाँव वालों की ज़मीन लेना स्टार्ट हो चुका है। अब तो कवरेज करवे किए हैं, गोंदलपुरा का किए हैं, बड़का गांव का किए हैं, एनटीपीसी का जो अन्याय है उसके खिलाफ लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो चूंकि अभी तक पूरी दुनिया को नहीं पता है, अभी तक पूरे देश को नहीं पता है कि झारखंड में ही झारखंड एक तरह से कहें तो आज भी गुलाम है। आज भी यहाँ कैपिटलिज्म के लोग मनमाने ढंग से नियम बना रहे हैं, मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। बूढ़ा काप में जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो मैं आपकी छोटी सी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से दूंगा। वहाँ एक सरदार जी गाड़ी लेकर आए थे, जाहिर सी बात है वो आए हमारे स्टेट के नहीं है, लेकिन मानवता है। उन्होंने पूछा आंदोलन क्यों हो रहा है, तो हम लोगों ने उन्हें विवरण बताया कि जो कंपनी है इससे प्रदूषण बाहर आता है और उससे एक छोटा सा बच्चा कैंसर से मर गया, उसका उम्र 8 साल था। फोटो दिखाएं, सरदार जी बहुत पसीज गए कि यार एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा मैंने बीमारी से मर जाता है। बोला यही कंपनी बाकी प्रदेश में है, वहाँ भी हम लोग अपना गाड़ी लगा के उसका मटेरियल के लिए जाते हैं, प्रोडक्शन का जो सामान इधर उधर करने के लिए, वहाँ जीरो पोल्यूशन में काम करती है। तो झारखंड में इतना पोल्यूशन कैसे? क्योंकि झारखंड में लीडर की कमी है, लैक ऑफ लीडरशिप। ये लोग पैसे में बिक जाते हैं, ये लोग अपना ज़मीर तक गिरवी रख देते हैं। हाउस में तो दूर की बात है, ये मीडिया के सामने नहीं बोल पाते, हाउस में क्या बोलेंगे। वही हाल आज गोंदलपुरा का है, वही हाल तमाम धनबाद बोकारो के जितने भी कोल ब्लॉक्स हैं वहाँ का है। जबरन हाल फिलहाल एक नक्सली ने अपना बयान दिया था कि झारखंड की आधी समस्या है ज़मीन पर कब्जा। यदि ज़मीन पर कब्जा से रोक लग जाता है, चाहे बिल्डर्स कब्जा करें या फिर कंपनी कब्जा करे या फिर जो प्रदेश के लोग हैं बाहुबली यहाँ कब्जा करें, अगर इस पर रोक लग जाता है तो झारखंड की आधी समस्या समाधान हो जाएगी। क्योंकि झारखंड के लोग मूलतः कृषि लोग हैं, खेतीहर लोग हैं, खेती बाड़ी के माध्यम से अपनी बेरोजगारी जो दर उसको कम कर लेंगे। हमारे पास दर्जनों डैम है, उस डैम का पानी, चूँकि डैम बनता है बहुउद्देशीय योजना के लिए, आप अगर उस बहुउद्देशीय परियोजना की पूर्ति के लिए अगर डैम का पानी खेती के लिए ले जाते हैं तो हमारी आधी बेरोजगारी दर समाप्त हो जाती। लेकिन आप वो तो करेंगे नहीं, आपको संबंध है अपने मतलब निजी फायदे से। हाल ही फिलहाल आप पढ़े होंगे महाराष्ट्र में एक मामूली टेम्पो ड्राइवर वहाँ के एसपी को बोलता है, डू यू नो मराठी, इफ़ यू डोंट नो मराठी देन यू लेट मी गो आउट, तुम यहाँ से चलो बाहर निकलो। एक मामूली ऑटो ड्राइवर वहाँ हिम्मत करता है एसपी से बात करने का। और यहाँ क्या है, पूजा सिंघल 25 करोड़, छवि रंजन जमीन का घोटाला, विजय वीरेंद्र राम उसका बेटा 3500 का कुर्ता पहनता है, 900 का पानी पीता है। किस प्रकार से इस राज्य को लूटा जा रहा है। तो हमें लगता है अब हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म के साथ साथ जनता के बीच हमें इस मुद्दों को साथ जाएंगे और जा रहे हैं, जनता सपोर्ट कर रही है। यदि हमारे पॉलिटिकल पर्सन जो हाउस में रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, जहाँ वे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो ढंग से काम करते हैं, हमारी बुनियादी बातों को वहाँ मजबूती के साथ रखते हैं, तो हमारा इमर्ज ही नहीं होता। हम लोग को अगर इमर्ज हुआ है तो मौका उन्होंने दिया है, उनकी गलत नीतियों ने दिया है, उनके गलत आचरण ने मौका दिया है, उनके धन्ना सेठ बनने के इस तरीके ने हमें मौका दिया है। जयराम जी, लेकिन जिस तरह से आप अभी से चुनाव की तैयारी में लग गए, तमाम पार्टियां भी लग गई हैं, बीजेपी ने प्रदेश सदस्य बाबूलाल मरांडी को बना दिया है, तो क्या लगता है ऐसे में अब आपको चुनौती ज़्यादा मिलने वाला है? देखिए, जब लोकसभा का चुनाव आएगा, हमारे जो तार्किक, पहला बात, हम लोग किसी को गाली देने नहीं जाएंगे। हम लोग जो तर्क प्रस्तुत करेंगे ना, वो भूत उतार देंगे। हम लोग जो बीजेपी का भूत है, देखिए हम ये नहीं कहेंगे वोट उतार देंगे, वोट उनका हम अपने तरफ ले आएंगे, लेकिन जो एक माने माइंड वॉश होता है उस भूत को हम उतार देंगे। 2-3 लॉजिक में तो साफ कर देंगे। हम तो बार बार अडानी का लॉजिक देते हैं कि अडानी का कोयला आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, तो बांग्लादेश से आ रहा है बिजली, तो भैया बांग्लादेश में ही ज़मीन लेते हैं। लॉजिकली दूरी भी आपका कम पड़ता बांग्लादेश, लेकिन चूंकि पहले बोले झारखंड के लोग जानवर हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए अब इनको भक्ति उतारनी होगी। लोकसभा में अपने लोगों को भेजना होगा जो इस तरह तर्क से, हम गाली देने नहीं जाएंगे ना प्रधानमंत्री को ना मुख्यमंत्री को, हम लोग तर्क और दलील देकर तथ्य के साथ सीधे खारिज कर देंगे कि आप क्या अन्याय कर रहे हैं। हरियाणा वाला मामला आपको बोले कि बिजली उत्पादन होगा झारखंड में, कोयला झारखंड का, बिजली हरियाणा को, मतलब हमारे लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं, जमीन जबरदस्ती लेना है, हर तरह से अधिग्रहण करना है, यहाँ की डेमोग्राफी बदलना है। तो एक बात बताइए, जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है और बाबूलाल मरांडी प्रदेश से बने, तो बोला जा रहा है कि संथाल से लेकर कोल्हान तक अब जो है बीजेपी का दबदबा चलेगा, तो ऐसे में जयराम जो अभी जिनका अभी मूलतः देखा जा रहा है बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, इन एरिया में ज़्यादा पैठ है, बाकी सब के लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए, पहला बात, हम लोग पॉलिटिक्स में स्थापित नहीं हुए हैं। हम लोग एक भी सीट अगर ले आते हैं और अपना वोट भी ले आते हैं तो ये हमारे लिए जीत के बराबर होगा। उस हार में भी हमारी जीत होगी। हम हैं कौन?
पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से हम हैं कौन, कोच नहीं है हम लोग जो सच्चाई स्वीकार करते हैं। हमारे पास एक जुनून है, युवाओं का एक संकल्प है, और सबसे खास बात हमारे पास दर्द है जो दशकों से हम लोग झेल रहे हैं। वही दर्द हमारे इस चुनाव का आधार है कि हम ही दर्द में क्यों। आप जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो WCL काम करती है, वेस्टर्न कोल लिमिटेड। जब आप मध्य प्रदेश जाते हैं तो नॉर्दर्न कोल लिमिटेड वही काम करती है, ढंग से काम करती है। लेकिन झारखंड आती है, BCCL जबरन जमीन कब्जा करती है। चलिए किंदवाड़ी, चलिए अभी बलियापुर में आया है कचरा प्लांट। हर जगह से, हर तरह से इनको झारखंड को तहस नहस करना है, जैसे झारखंड के लोग जानवर हैं। यूरेनियम को उदाहरण देवे किए हैं, केरल में यूरेनियम है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यूरेनियम है, कहीं खनन नहीं होता है। क्यों ना, उससे रेडिएशन निकलेगा। लेकिन सिर्फ झारखंड में खनन होता है। अभी कैसे 47% महिलाएं, उनमें सहवास की क्षमता नहीं है, साफ शब्दों में जनन क्षमता नहीं है, जहाँ से वो माँ बन सकती है, जहाँ से एक सृजन के बाद सृष्टि का उदय होगा, सृष्टि आगे बढ़ेगी, वो क्षमता एक महिला में नहीं है। 47% महिलाओं में रेडिएशन के कारण। रेडिएशन केंद्र का विषय है, कांग्रेस रहे चाहे BJP, डज नॉट मैटर। रेडिएशन खनन केंद्र का विषय है। क्या अन्याय हमारे साथ। और मजे और हंसी की बात सुनिए, उस यूरेनियम को खोदने के बाद उसे फिल्ट्राइजेशन के लिए हैदराबाद ले जाया जाता है। वहाँ फिल्टर करने के बाद जो काम की चीज़ें रख लिया जाता है वहाँ के लैब के लिए, और जो कचरा बचता है फिर वो झारखंड छोड़ा जाता है। ये आज आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा भक्ति उतार के बोलिए, ये दुनिया में कहाँ इस प्रकार का नियम होगा कि आप केला खरीद के ले गए, केला खा लिए और छिलका पीस दुकानदार को वापस कर दिए। ये है झारखंड। वापस होता है कचरा। आपको जानकारी देना चाहेंगे मिथिलेश साहब, जो रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं, यूरेनियम की बात कर रहे हैं, जादूगोड़ा की, वो जो कोड़ के ले जाता है, सॉरी यूरेनियम, जिस यूरेनियम से रेडिएशन बनता है, रेडिएशन हमारे लिए भी हानिकारक है ही, लेकिन जो यूरेनियम जाता है देश के विकास के लिए, वो फिर कचरा झारखंड आता है। देखिए, विकास का कोई विरोधी नहीं है, नीति होनी चाहिए। विकास कब होगी, जब एक विस्थापन नीति होगी। विस्थापन नीति कैसी, जैसे सिंगरौली में है, मकान बना के देती है। वहाँ हमारे साथियों से बात हुई है, वही कोयला कंपनी जो झारखंड में BCCL के नाम से है, झारखंड में ECL के नाम से है, झारखंड में CCL के नाम से है, यही कंपनी बाकायदा जब मध्य प्रदेश में काम करती है तो वहाँ, जैसे कि ये कोयला क्षेत्र है, यहाँ लोगों का मकान है 20 साल से 50 साल से है, तो मकान तो अब टूटेगा। तब बाकायदा 5 किलोमीटर दूर में एक जगह का चिन्हित करती है, और जो भी 25 डिसमिल हो, 50 डिसमिल हो, जो भी मैटर हो, बाकायदा कंपनी घर बना के देती है। झारखंड में हमको एक भी उदाहरण देंगे कंपनी ने घर बनाया है? एक भी उदाहरण दीजिए कि कोयला कंपनी झारखंड में कोयला खनन के लिए आई, और जो लोग थे जिनका घर उजाड़ा गया, गांव उजाड़ा गया, उन्हें जी नहीं पैसा दिया गया। अभी कितना, 3000 डिसमिल, 4000 डिसमिल, 10,000 डिसमिल, यहाँ माने मछली बाजार है, बाप दादा की ज़मीन ली जा रही है, बाकायदा वहाँ घर बना के देती है। नियोजन उनको प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ तमाम कंपनियाँ ना नियोजन में हमें रखती है, ना ढंग का पैसा देती है, बस इनको ज़मीन चाहिए, क्योंकि इनको लगता है ना कि झारखंड का लोग जानवर है, जानवर का ज़मीन नहीं होना चाहिए। इस साल जानवर लोग ज़मीन में क्या कर रहा है, आपको 1000 उदाहरण देंगे, लास्ट में हो सके आपकी आंखों से आंसू भी आएंगे। इस तरह का दर्द झारखंड झेल रहा है। तो हम कब तक मीडिया के सामने हम लोग रखें, एक बार हाउस में भी हम लोग रखना चाहते हैं, उसके बाद झारखंड के लोग तय करें। 14 लोकसभा सीट है, एक लोकसभा सीट के लिए तो चले जयराम महतो है, बाकी सब सीट पे कैसे उम्मीदवार का चयन? जयराम महतो कहा है एक सीट के लिए, कोई नहीं, अभी तक कोई तय नहीं। जयराम महतो भी तय नहीं कि लोकसभा कहाँ लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। बाकी धीरे धीरे चेहरे आ जाएंगे। आएंगे कैसे चुनाव होगा चेहरों का? चेहरों का एक मापदंड होगा, उस मापदंड के आधार पर तय किया जाएगा कि लोकसभा लड़ने के लिए सबसे पहली बात लोकसभा है, जाके सूतना तो नहीं है। जैसे आज 70-80 साल के बुजुर्ग लोग जाके सूत रहे हैं, हम बुजुर्गों को सम्मान करते हैं, सबका अपना क्षेत्र है, उनका उम्र पेंशन का है, टेंशन लेने की उम्र नौजवानों का है, तो हमें टेंशन लेने दीजिए ना। अगर हम लोग टेंशन लेंगे तो हम लोग का दिमाग ऐसा है कि टेंशन को झेल सकता है, वो लोग पेंशन वाली उम्र में जाके सूत रहे हैं। तो इसलिए जो एक मापदंड होगा कि लोकसभा जाने के लिए क्या होना चाहिए, मजाक का विषय है नहीं है, जानकारी होना चाहिए, कानूनी जानकारी होनी चाहिए, संवैधानिक जानकारी होनी चाहिए। बहस पार्टियों में एक मापदंड पैसा भी है कि जो ज़्यादा पैसा देगा उसको लोकसभा सीट मिलेगी। बिल्कुल सही बोले, इसीलिए आज देख लीजिए, या तो नेता का बेटा नेता बनता है, या तो संजय सेठ नेता बनता है। संजय सेठ या तो नेता का बेटा यशवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा बनता है, या तो संजय सेठ बनता है। अगर आप आज के डेट में डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो आपका बेटा होना चाहिए, मतलब बाप होना चाहिए पॉलिटिशियन, या तो संजय सेठ होना चाहिए। सही बात है, तो तीसरा और कोई उदाहरण नहीं है। आपके पार्टी में रहेगा पैसा? नो, एकदम बिल्कुल नहीं। पैसा सबसे बड़ा, आज हमारे पास सुदेश बाबू है, हमारे पास हेमंत बाबू है, हमारे पास बाबूलाल जी हैं। क्यों बंदे हैं? क्योंकि सबका कंपनी से, फैक्ट्री से, मॉल से, कंपनी से दुकानदारी चलता है, सबका तो संबंध है, इसमें कोई जग छुपा नहीं है। सबका, किसी का न्यूक्लियस से है, किसी का बिग बाजार से, किसी का धोनी से, किसी का टाटा से, सबका पार्टनरशिप है, बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस में लोग आराम दीजिए, विधायक मत बनाइए ना।
विधायक उसको बनाइए जो अपना अपना हिस्सा भी दान कर सके। अंतिम सवाल जयराम जी, आपको देख के सुदेश महतो वाली फीलिंग आती है? सुदेश महतो भी छात्र राजनीति से निकल के आज राजनीति में है और कहीं ना कहीं अब झारखंड की बात थोड़ा कम कर दिए हैं, कम करना। आप क्या भविष्य में आपका क्या होगा? नहीं, हम लोग तो बाकायदा ये भी घोषणा किए हैं कि हम लोग अगर स्थिति को देखेंगे तो अपना एगो कोर्ट एफिडेविट के साथ बाकायदा ये भी जारी कर देंगे कि हमारा अपने परिवार की पैतृक संपत्ति से भी कोई संबंध नहीं है। छोटा भाई की शादी कर चुके हैं, आज के डेट में बहुत बड़ा परित्याग किए हैं। मेरा भाई उस उम्र में नहीं था, उस योग्य नहीं था कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी को मैंने संभाल पाया भी, लेकिन क्या करें, माँ की बीमारी, दादी की बढ़ती उम्र, तो जब हम लोग इतना त्याग कर सकते हैं तो आगे भी राज्य के लिए त्याग करेंगे। हमें आने के बाद बदलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉमरेड एके राय भी एक सांसद थे जो उसी छोटी कमरे में एक चारपाई में पूरा जीवन बिता दिए। निश्चित रहिए नहीं बदलाव आएगा। बदलाव होता तो अब तक आ चुका होता, बहुत सारा ऑफर आ चुका है, लोकसभा का ऑफर आया है, कंपनियों में ऑफर आया है। नहीं बदलेंगे, जो हैं सो रहेंगे। ज़्यादा क्या होगा, सुनील महतो के तर्ज पर गुरदास चटर्जी, महेंद्र सिंह मुंडा जी के तर्ज पर गोली खाएंगे, बढ़ जाएंगे। हमारी मौत नहीं होगी। अब यहाँ से हम लोग एक आइडियोलॉजी के रूप में आए हैं। हमारी बात इस आइडियोलॉजी को लेकर कोई ना कोई फिर नया युवा बात करेगा। हम लोग यहाँ जिंदा रहने और अपने आप को इतिहास में नाम छपाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग एक विचार को लेकर आए हैं। हम तो बोलते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहेंगे, यह बात हम हाउस में भी रखेंगे। हालांकि लोग सुनने के बाद हंसेंगे। जिस प्रकार किसानों का जमीन अधिग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार अरबपतियों का भी पैसा अधिग्रहण कीजिए। जैसे एक सीमा बनाइए, जो अर्थशास्त्री उनकी टीम, अकाउंटेंट्स की टीम बनाइए और उनको बोल दीजिए कि भारत देश में जीने के लिए अधिकतम पैसा क्या होना चाहिए। 10 अरब मान के चलते 10 अरब, तो जिस दिन किसी अमीर का 10 अरब से पैसा ऊपर जाता है, सीधा वो सरकारी फंड में जाना चाहिए। बाकायदा ये आपको मजाक लगेगा कि ये लड़का क्या बोल रहा है, ऐसे भी गुरु नहीं बनेंगे। आप अमेरिका से क्या तुलना देंगे? अमेरिका का क्षेत्रफल है 9.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी 98 लाख, हमारा 32 लाख है। क्या तुलना कर रहे हैं? उसका जनसंख्या है 33 करोड़, हमारा 133 करोड़ है। इसीलिए अमेरिका से मत तुलना कीजिए। भारत को भारतीयों के बीच रहकर सुधारिए। इसलिए मेरा लगता है, मुझे मानना है, अब अमीरों को कंट्रोल करना होगा। हम गरीबी मत मिटाई, गरीबी नहीं मिटेगी, अमीरी को कंट्रोल कीजिए। क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव संकल्प सभा नाम भी रखे। बदलाव यही चाहते हैं भैया कि ये जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है पैसा की, इसको कंट्रोल लगे, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल लगे। सब अपना अपना खाए ना यार। इतना IAS IPS लोग राज्य को लूट रहा है। अरे कहाँ पैसा लेके जाओगे भाई? किसके लिए लेके जाओगे? कौन कहाँ तक लेके जाओगे यार? ईमानदारी से काम करो ना। IAS IPS का लोग सम्मान करते हैं, नेताओं को आदर्श मानते हैं। यहाँ हमारे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, हम एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं। और आपको अपने मौज की पड़ी है, आपको रानी पटरानी की पड़ी है, आपको राजा महाराजाओं की पड़ी है। ये अन्यायपूर्ण है। तो ये थे जयराम महतो हजारीबाग के बदलाव संकल्प सभा से। और उम्मीद करते हैं आज जिस तरह से भीड़ हजारीबाग में दिखी है, 2024 में यही भीड़ जयराम महतो के साथ भी दिखेगी। और उस वक्त भी हम ये रिपोर्टिंग करके ज़रूर दिखाएंगे कि इनका जो मेहनत था, जो लगातार इन्होंने 1.5-2 साल झारखंड के अलग अलग कोने में मेहनत किया, उसका क्या कुछ बदलाव नज़र आया। तब तक के लिए लगातार बने रहें झारखंड अपडेट्स के साथ। सहयोगी सूरज के साथ मिथिलेश सिंह, शुक्रिया। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।